सीरियल किलर्स वो खतरनाक और दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं जो एक एक करके अपना निशाना ढूंढते हैं और लोगों को जान से मार डालते हैं। कुछ सीरियल किलर्स का निशाना सिर्फ मर्द होते हैं और कुछ सीरियल किलर्स का निशाना सिर्फ औरतें होती हैं। आज की हमारी ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री ऐसी ही एक सीरियल किलर औरत के बारे में है जिसका ताल्लुक इंडिया से है और इसका निशाना कभी भी मर्द नहीं रहे बल्कि औरतें रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक औरत ही औरत की दुश्मन है, ये मुहावरा तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आपको इसकी एक जीती जागती किरदार से वाकिफ करवाते हैं जिसने एक वक्त में पूरे इंडिया में अपनी अलग ही दहशत बना रखी थी और औरतें तो इसके नाम से भी कांपने लगी थी। 20-25 से ज्यादा औरतों को मौत के घाट उतार देने वाली आखिर ये जानलेवा औरत थी कौन, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांपने लगती थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब लोग बॉयज के क्राइम चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मैं भी बहुत मेहनत से आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आपके एक क्लिक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, इस औरत का नाम केडी कैंपमा है, लेकिन अपने इन खौफनाक जराइम की वजह से इसका नाम साइनाइड मलिका मशहूर हो गया था। इस औरत का जन्म इंडिया के एक छोटे से गांव में हुआ था और जब से होश संभाली तब से घर के बुरे हालात ही देखे। माँ बाप के घर तो सारी जिंदगी गुर्बत देखी ही, लेकिन जिस आदमी से शादी हुई वो भी कोई इतना खास नहीं कमाता था। पेशे से वो आदमी दर्जी था, लेकिन जो थोड़ा बहुत कमाता था उससे इनका गुजारे की हद तक सब ठीक चल रहा था। लेकिन कैंपमा का जन्म जरूर गरीब घराने में हुआ था, पर उसके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे थे। ज्यादा सारे पैसे होना, आसाइशों भरी जिंदगी होना, ये सब हर वक्त कैंपमा के दिमाग में चलता रहता था। अपने ख्वाबों को पूरा करने का हक तो सबको है, लेकिन जायज तरीके से पूरे किए गए और नाजायज तरीके से पूरे किए गए दोनों में बहुत फर्क होता है। और कैंपमा ने नाजायज का रास्ता चुना और फिर जो रास्ता चुन लिया वो इतना खतरनाक था कि उसने कितनी ही जिंदगियां तबाह कर दी। दोस्तों, कैंपमा ने सोचा कि क्यों ना थोड़े से पैसे लेकर कारोबार किया जाए। इसने अपने शौहर से पैसे मांगे कि मैं अपना कोई कारोबार करना चाहती हूँ और इसके शौहर ने भी इसे पूरी तरह से सपोर्ट किया। लेकिन जब इंसान की किस्मत साथ ना दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ कैंपमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुर्बत दूर करने के लिए उसने कारोबार करने की सोची तो, लेकिन उसे अपने इस कारोबार में दिन ब दिन मुनाफा होने की बजाय घाटा होने लगा। लेकिन कैंपमा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने शौहर से मजीद पैसे लेती रही और अपने इसी डूबते हुए कारोबार में लगाती रही। लेकिन ये कारोबार ना चल सका और एक वक्त आया जब इसका शौहर कंगाल हो गया और उसने गुस्से में आकर कैंपमा को घर से निकाल दिया। अब घर से निकाले जाने के बाद कैंपमा का कोई और सहारा तो था नहीं और जीना भी था, तो कैंपमा ने इधर उधर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अब इस औरत ने अपना वो गाँव छोड़कर इंडिया के शहर बेंगलोर में शिफ्ट होने का प्रोग्राम बनाया। यहाँ वो लोगों के घर में काम काज करके अपने दिन की कमाई कर लेती और साथ ही साथ कुछ ज्वेलरी शॉप्स पर भी काम करने लगी। और यहाँ पर सफाई के दौरान एक दिन उसको एक ऐसी चीज नजर आई जिसकी वजह से आज वो पूरे इंडिया में जानी जाती है। उसको मालूम चला कि सोनार अपनी ज्वेलरी को साफ करने के लिए साइनाइड जहर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा जहर होता है जो मिनटों में ही किसी भी इंसान की जान ले सकता है। अब अमीर होने के लालच में इस औरत ने झूठी आमला बनने का ड्रामा रचाया। इसको लगने लगा था कि ये देखते ही देखते इतनी मशहूर आमला बन जाएगी कि इसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और ये अमीर हो जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो इसने दूसरा रास्ता अपनाया और वो रास्ता था इसी जहर की मदद से इंसानी जानों को खत्म करने का। एक बार इसके पास ममता राजन नाम की एक औरत आई। वो भी इसी की तरह हालातों की लुटी पुटी थी और इसके पास कोई जादू टूना वगैरह करवाने आई थी ताकि उसके हालात बदल जाएं। कैंपमा ने इसको बोला कि तुम्हारे हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगली बार जब तुम मेरे पास आओ तो तुम्हें अपनी सारी ज्वेलरी पहन के आनी होगी। अगले दिन उस औरत ने ऐसा ही किया और कैंपमा उसे लेकर एक वीरान जंगल में चली गई। वहाँ जाते साथ ही कैंपमा
कैंपमा ने झूठ मूठ का चिल्ला काटना शुरू कर दिया ताकि उस औरत को यकीन हो जाए कि अब उसके हालात बदलने वाले हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद कैंपमा ने दिखाया अपना असली रंग। उसने इस औरत को एक पानी पीने को दिया जिसमें उसने साइनाइड को मिला दिया था। पानी पीते साथ ही औरत तड़प तड़प कर मरने लगी और ये उसको वहीं तड़पता हुआ छोड़कर उसके सारे जेवरात लेकर वहाँ से फरार हो गई। अब तो ये सिलसिला जैसे चल ही पड़ा था। औरतें इसके चुंगल में फंस जाती और ये उनको चिल्ला काटने के बहाने जंगल में ले जाती और उनको साइनाइड पिलाकर उनकी सारी ज्वेलरी लेकर वहाँ से गायब हो जाती। और दोस्तों यूं ही करते करते 9 सालों में ये 25 से ज्यादा औरतों को अपना निशाना बना चुकी थी और एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर भी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों चोर चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका आखिरी दिन जरूर आना होता है जब उसको उसके सारे गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ जाता है। यहाँ अब इतने गुनाह करने के बाद कैंपमा की भी बारी आ ही गई थी और 2008 में एक बस स्टॉप से उसको एक चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया। लेकिन ये चोरी करते हुए कैंपमा अकेली नहीं थी, बल्कि इस बार उसने जयाम नाम की एक औरत को अपने साथ मिला लिया था। यहाँ पुलिस की थोड़ी सी पिटाई खाने के बाद जयाम नामी इस औरत ने अपना तो गुनाह कबूल किया ही, लेकिन उसके अलावा इसने पुलिस को जो कुछ बताया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। इसने कैंपमा का सारा पोल खोल कर रख दिया और बता दिया कि ये किस तरह इतने सालों से औरतों को मारती चली आ रही है और अभी तक पकड़ी नहीं गई। ये सब जानते ही पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और सामने ये आया कि 25 से ज्यादा औरतें मिसिंग हैं, जिनका एक टाइम में कैंपमा से अच्छा खासा राब्ता रह चुका है। लेकिन पुलिस ने कैंपमा को सिर्फ 6 औरतों के कत्ल के केस में सजा दे दी। देखते ही देखते ये केस आग की तरह फैल गया और कैंपमा को इंडिया की पहली कन्विक्टेड फीमेल सीरियल किलर का खिताब दे दिया गया। इतने सारे मर्डर केसेस की वजह से इसको सजाए मौत सुना दी गई थी, जो कि कुछ अरसे बाद उम्र कैद में तब्दील हो गई। आज इतने सालों बाद भी ये सफाक दिल औरत जेल की सलाखों के पीछे पड़ी है और अपनी बाकी की जिंदगी ये वहीं गुजारेगी। दोस्तों कभी कभार हम गुस्से, नफरत और हसद की आग में इतना जलने लग जाते हैं और इतने इंतहाई कदम उठा जाते हैं जिनके आफ्टर इफेक्ट्स तो हम पहले सोचते नहीं, लेकिन बाद में तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। इसलिए इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और हमें दोनों से ही बचकर रहना है।